नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी प्रतिमा, समीर और निधि। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक मामले की जांच अब और तेज हो गई है। 4 चरणों में होगी सीबीआई की जांच, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। पेपर लीक कैसे हुआ, इसकी जांच की जाएगी। सीबीआई की एक टीम पटना और एक गोधरा पहुंची है और वहां से जो गिरफ्तार लोग हैं उनको दिल्ली लेकर आया जाएगा। नीट और नेट पेपर लीक की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। जब से सीबीआई ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया है, तब से जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सीबीआई ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 406 और 120B के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा सीबीआई बिहार पुलिस से अब तक की जांच की रिपोर्ट मांगेगी ताकि पूरे मामले को समझा जा सके। जांच के लिए सीबीआई की एक टीम पटना और एक टीम गोधरा पहुंच चुकी है। सूत्रों की माने तो सीबीआई हर पहलू से जांच करेगी। सीबीआई के रडार पर एनटीए के वो अधिकारी हैं जिनकी सीधी भूमिका पेपर को लीक करवाने में हो सकती है। सीबीआई की नजर प्रश्न पत्र को तैयार करने वाले, उस पेपर की प्रिंटिंग करवाने और करने वाले, पेपर को देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाने और एग्जाम होने तक उनको सुरक्षित स्टोर करके रखने वाले समेत ऐसे कई लोगों पर है जिनके पास एग्जाम से कुछ घंटे पहले तक पेपर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है। सीबीआई 1000 फोन नंबरों के डेटा की मदद से पेपर लीक करने वालों को भी ढूंढ रही है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। सीबीआई क्या खुलासा करने वाली है, किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, तमाम जानकारी आइए आपको देते हैं। तो किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है? 420 और धोखाधड़ी की जो धारा है उसमें केस दर्ज किया गया है। 406 यानी अमानत में खयानत की धारा लगाई गई है। 120 भी आपराधिक साजिश की धारा भी लगाई गई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के 4 पॉइंटर पर जांच। बता दें, पेपर बनाने, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन में लापरवाही की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। एनटीए के अधिकारी पेपर तैयार करने वाले रडार पर हैं। प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट करने वाले पर भी नजर रखी जा रही है, वो भी रडार पर। तो जैसा कि हमने बताया, सीबीआई इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। अब सीबीआई की जांच के जो 4 केंद्र हैं वो भी समझ लीजिए। दरअसल कहाँ हुई लापरवाही और कौन कौन रडार पर है, ये समझने की कोशिश कीजिए। लापरवाही हुई है नीट का पेपर बनाने में, ऐसे में रडार पर है एनटीए के अधिकारी। अगर पेपर की प्रिंटिंग में किसी तरीके की लापरवाही हुई है तो उसको लेकर जांच होगी। पेपर तैयार करने वाले रडार पर रहेंगे, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके अलावा पेपर ट्रांसपोर्टेशन में प्रिंटिंग करने वाले, अगर उनसे लापरवाही हुई है तो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने वाले रडार पर सीधे तौर पर आ जाएंगे और इन तमाम लोगों से सवाल जवाब का सिलसिला सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। और इसी जांच से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सारा डेटा खंगाला जा रहा है। 1000 फोन नंबर्स के सारे डेटा को खंगाल रही है सीबीआई। पुराने पेपर लीक केस में सीबीआई के पास डेटा, नीट लीक केस में बरामद फोन नंबर से उसका मिलान किया जाएगा। 8 फोन्स को जांच के लिए सीएफएसएल भेजा गया है। तो नीट पेपर लीक कांड से जुड़ा यह पूरा का पूरा मामला, जिसकी जांच अब सीबीआई के हवाले है। 1000 फोन में आखिर कौन कौन से राज दफन हैं, इसकी जांच की जाएगी। एजेंसी के पास 1000 फोन नंबरों का डेटा मौजूद है। सीबीआई ने पेपर लीक केसेस में यह सारा डेटा जुटाया था। अब तक जांच में आए नाम, नंबरों से उसका मिलान किया जा रहा है। यह पूरा नेक्सस, यह मॉड्यूल क्या था, कैसे काम करता था, इसकी जानकारी फिलहाल सीबीआई जुटा रही है। यूजीसी नेट मामले में अब तक 8 फोन बरामद किए गए। 8 फोन्स को जांच के लिए सीएफएसएल भेजा गया है। मोबाइल का डेटा और डिलीट डेटा से भी उसका मिलान किया जाएगा। नीट आरोपियों से फोन के डेटा से इसका मिलान किया जाना है। तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि कैसे सीबीआई अब अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। हासिल क्या क्या हुआ है अब तक, यह जानने के लिए सीधे रुख करते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब तक की अपडेट क्या है? तमाम डिटेल्स हमने अपने दर्शकों को दी है, लेकिन सीबीआई किस निष्कर्ष पर पहुंचती हुई नजर आ रही है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर?
जी बिल्कुल समीर, देखिए अभी 24 घंटे का वक्त बीता है सीबीआई को इस मामले की जांच मिले हुए। तो सीबीआई का कहना है कि 4 चरणों के अंदर सीबीआई इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। पहला ये कि पेपर कहां तैयार किया गया, दूसरा ये कि आखिरकार किस तरीके से पेपर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तीसरा कहां छपाई हुई, और चौथा जब सेंटर्स पर पेपर पहुंचा तो उसको किस तरीके से सील किया गया। तो इन 4 चरणों के अंदर कहां पर गड़बड़ी हुई, इस बारे में सीबीआई की टीम फिलहाल पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त सीबीआई की टीम न सिर्फ पटना और गोधरा में बल्कि कई अलग अलग शहरों में काम कर रही है। इसके अलावा जल्द ही सीबीआई इस मामले को लेकर एक एसआईटी गठित करने जा रही है, क्योंकि दरअसल अभी 2 शहरों के अंदर तफ्तीश चल रही है। लेकिन सीबीआई को जो अभी शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि दरअसल इस पूरे नेक्सस के जो तार है वो अलग अलग शहरों तक फैले हैं। तो ऐसे में एक एसआईटी का गठन करना बेहद जरूरी है। वो उस एसआईटी के अंदर जो तमाम शहर हैं जहां जहां इस तरीके की गड़बड़ियां देखने को मिली है, उन शहरों में जो सीबीआई की ब्रांचेज हैं वहां से चुनिंदा अधिकारियों को इस एसआईटी में शामिल किया जाएगा और उसके बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। खास बात यह समीर के पहली बार नहीं जब केंद्र बनाए गए, 4 तय किए गए। जितेंद्र आपके पास आएंगे,